प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज हम आपका 3.2 जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि जो ग्राफिकल मेथड है वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ग्राफिकल मेथड से हम क्या करेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, यानी कि जो रैखिक समीकरण युग्म है। रैखिक समीकरण अभी हमने आपको बताया था, लास्ट जो वीडियो हमने डाली थी, रैखिक समीकरण में हमने आपको बताया था कि उसमें जो मैक्सिमम जो घात होती है, जो पावर होती है वो एक होती है। तो रैखिक समीकरण हमारी होती है युग्म, यानी कि जोड़ा। यहाँ पे दो इक्वेशन होंगी हमारे पास, दो समीकरण होंगी और ग्राफीय विधि से हम यहाँ पे इसका हल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। तो यदि बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को हमारी जो वीडियो है उसे लाइक कर दीजिए। तो इसी के साथ आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जब हमें रैखिक समीकरण युग्म गिवन होता है, यानी कि दो रैखिक समीकरण दी हुई होती है, हाँ, तो जो समीकरण होती है वो एक्स और वाई दो वेरिएबल में हमें यहाँ पे गिवन होती है, यानी कि दो चरों में गिवन होती है। तो उनका हम ग्राफीय विधि से यानी कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। और दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो संगत युग्म है, यानी कि जो संगत समीकरणें होती हैं, युग्म मतलब दो समीकरण है, जोड़ा है, तो संगत हमारे पास कब होती है और असंगत कब होती हैं। जो संगत होती हैं उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारे कब हो गए। और जो असंगत होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो दोनों की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो संगत का मतलब है वहाँ पे हल होगा, ठीक है, हल होगा। यदि हल हो रहा है हमारा, वहाँ पे हमें एक युग्म दे रखा है, यानी कि दो समीकरणें दे रखी हैं, यदि उनका सॉल्यूशन निकल पा रहा है, हल होगा, तो वहाँ पे संगत होगा, यानी कि कंसिस्टेंट होगा। और यदि हल नहीं है, हल नहीं है यानी कि कोई भी सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब वे हमारे पास असंगत होंगी, यानी कि इनकंसिस्टेंट होंगी। तो ये दोनों चीज़ें बच्चों आपको यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे होगे आप। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि यदि हमें दो समीकरणें दे रखी हैं, ठीक है, तो उसमें हम कैसे हम यहाँ पर पता करते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, संगत होंगे या फिर असंगत होंगे, ये हम कैसे पता करते हैं, ये अभी हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए इसे हटा देते हैं। टॉपिक तो आप समझ पा रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड से करने वाले हैं। तो देखिए जल्दी यहाँ से। तो यदि हमें दो समीकरणें दे रखी हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इन दोनों समीकरणों के हमारे हल कैसे होंगे, यानी कि कोई हल होगा या नहीं होगा। यदि हल होगा तो वे हमारे पास संगत होंगे, हल नहीं होगा तो असंगत होंगे। तो कैसे हम पता करते हैं? पहला केस देखिए यहाँ पे। पहले केस में हम देखते हैं a1/a2, यानी कि जो x के गुणांक हैं उनका हम अनुपात लेते हैं, जो y के गुणांक है उनका अनुपात लेते हैं b1/b2, जो c1 और c2 जो हमारे पास ये हैं अचर हैं, ठीक है, इनका हम अनुपात लेते हैं। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यदि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के ये बराबर नहीं है, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? ये हमारे संगत हो जाएंगे, यानी कि इनका हल हो जाएगा। और इस केस में हमारे पास क्या होंगे? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या होगा? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद, ठीक है। और यह है हमारा यहाँ पे बिंदु, ठीक है। तो जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसका मतलब वहाँ पे हमें जो मिलेगा वो संगत हल मिल जाएगा, ठीक है ना। संगत युग्म हमारे पास होगा, यानी कि वहाँ पे हल हमें मिल जाएगा। तो संगत होगा यहाँ पे। संगत असंगत भी पूछ लेता है आपसे। दूसरा केस देखिए यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ऐसे भी तो हो सकता है तीनों बराबर आ जाएं, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या होंगे? अनंत हल होंगे, अनंत
हल होंगे। अनंत मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वहाँ पे होंगे, अनंत हल हो जाएंगे, ठीक है। और जब अनंत हल होंगे तो वहाँ पे हमारे पास हल तो हो रहा है ना, अनंत है चाहे एक है, उससे क्या मतलब, इसका मतलब संगत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा केस हम देखते हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। ये दोनों तो बराबर हैं अनुपात, लेकिन तीसरे वाला बराबर नहीं है, तो वहाँ पे हो जाएगा असंगत, ठीक है। और असंगत का मतलब है वहाँ पे हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो पहले केस में हमारे पास क्या होता है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दूसरे में हमारे पास जो रेखाएं हैं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगे, ठीक है। समझ पा रहे होगे यहाँ पे रेखाएं संपाती का मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, ठीक है, पूरा यानी कि सारे बिंदु मैच हो रहे हैं, ठीक है, रेखाएं संपाती होंगी। और तीसरे में जहाँ पे असंगत हैं वहाँ पे तो कोई हल हो ही नहीं रहा है। असंगत का मतलब है यानी कि कोई भी उसमें कॉमन वहाँ पे मिल ही नहीं रहा आपको, कुछ भी कोई भी है ही नहीं वहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा कि रेखाएं हमारी समांतर होंगी, ठीक है, कोई हल नहीं होगा और रेखाएं हमारी समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। तो प्यारे बच्चों ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अच्छे समझ लीजिए, दो समीकरण हमें दे रखी है, x और y हमारे यहाँ पे चर हैं यानी कि वेरिएबल हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये हमारे अचर हैं, ठीक है, रियल नंबर हैं यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। हम x के गुणांकों का अनुपात लेते हैं A1/A2, y के गुणांकों का अनुपात B1/B2 और ये C1/C2। यदि ये दोनों बराबर हैं अनुपात यानी कि बराबर नहीं है तो हमारा संगत होगा यानी कि हल तो होगा, वहाँ पे रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी वहाँ पे यानी कि अद्वितीय हल होगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कि तीनों अनुपात हमारे बराबर हो जाएं तो अनंत हल हो जाएंगे, संगत हो जाएगा, हल है तो संगत है, और रेखाएं हमारे संपाती हो जाएंगी यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, ठीक है। तीसरा, पहले दो अनुपात बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे असंगत। असंगत का मतलब कोई हल ही नहीं होगा, और कोई हल कब नहीं होता, जब दो लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं। भाई एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे बढ़ती जा रही है, समांतर समांतर कहीं कटी नहीं कर रही, और जब कहीं कटी नहीं करेंगे तो सोल्यूशन होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो ना। तो जब रेखाएं आपकी समांतर होती हैं वहाँ पे असंगत होता है, कोई भी हल नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 पर, ठीक है। ये तो था बेसिक समझने के लिए। अब इसके क्वेश्चंस लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चंस आपके पास बुक है बच्चों सभी के पास, तो क्वेश्चन आप वहाँ से देखिए बुक में। हम आपको क्वेश्चन केवल बोल के बताएंगे यहाँ पे, और बाकी आपका सॉल्यूशन यहाँ पे बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट हम करा देते हैं, एक आप खुद कर लेना। क्या दे रखा है इसमें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल निकालिए, ठीक है। पहले में दे रखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। भाई 10 बच्चों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और पहले इनका हमें युग्म बनाना है। तो देखिए जल्दी से कैसे हम इन्हें कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लड़कों की संख्या मान लिया, क्योंकि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ पे माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x है यहाँ पे, और जो लड़कियों की संख्या है वो हमने यहाँ पे y ले लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है यानी कि जो y है, ठीक है, वो लड़कों की संख्या जो x है उससे 4 अधिक है। कहने का मतलब ये है कि जो लड़कों की संख्या है उसमें यदि हम 4 जोड़ दें तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो।
तो इसे आप समीकरण के रूप में लिखेंगे तो एक्स वाई को उठा के इधर ले आओ और प्लस के 4 बराबर 0, ये बन गई समीकरण 1। ठीक है, अब उसने कहा है कि टोटल जो बच्चे हैं वो 10 हैं, इसका मतलब लड़कों को भी जोड़ दो लड़कियों को भी जोड़ दो, कितने हो रहे हैं, टोटल 10 हो रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो निरूपण तो हो गया दोनों समीकरणों का, दोनों समीकरण तो हमारी बन गई। अब हमें क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ग्राफ बनाना हमने आपको बता ही रखा है। पहले समीकरण 1 की हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने टेबल बना ली यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट यहाँ पे बताया था आपको वीडियो में कि कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं, उसी तरीके से आपको करना है, नया कुछ नहीं करना। फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आपको, x और y। सबसे पहले हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y को 0 रखेंगे इसमें तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। ये आप देख पाएंगे, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। ये ग्राफ पेपर पे आपको बनाना होता है तो उससे आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। हम थोड़ा सा हिंट यहाँ पे आपके ज़रूर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2, ये हमारा 4, ये 6, ऐसे यहाँ पे 2, ये 4, ये 6। तो x = 0, y = 4, यानी कि ये पॉइंट आ गया, और y = 0 पे x = -4, यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया -4। इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए तो आपकी जो लाइन बन के आई कुछ ऐसी बन के आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन 1 हो गई आपकी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो दूसरी समीकरण है उसका यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ये दूसरी समीकरण की टेबल है, ये हमने बना ली यहाँ पे। आई थिंक आपको दिख पा रही होगी अच्छे से। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करना है। दूसरे वाली समीकरण में ये x है, ये हमारा y है। x को हमने सबसे पहले 0 रखा, x को 0 रखते ही y हमारा 10 आ गया, और y को 0 रखते ही x हमारा 10 आएगा। तो 10 पे कहाँ लेंगे, 6, 8 यहाँ पे ले लो, 10 यहाँ पे ले लो। तो x = 0 पर y 10, तो ये 8 और ये है हमारा 10। तो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया y = 10 और x = 10 पे हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐसे मिला दो यहाँ पे, तो जहाँ पे ये कट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। समझ पा रहे हो? तो ग्राफ पेपर पे जहाँ पे दोनों कट करेंगी वो हमारा सॉल्यूशन आएगा, और वो हमारा बिंदु यहाँ पे क्या आने वाला है, x और y का। x का जो हमारा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों कट करेंगी वो हमारा आएगा 3 यहाँ पे, और y आएगा 7। x 3 और y 7। कहने का मतलब ये है कि जो लड़कों की संख्या है जो हमने x मानी थी वो 3 आएगी, और लड़कियों की संख्या हमारी 7 आएगी। तो आई थिंक ये पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे। ऐसे ही हम इसका दूसरा पार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे। ग्राफिकल हमने आपको बता दिया, हर क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे, हर एक में ऐसा ही तरीका है टेबल बना के करने का। तो हम समीकरण बना के आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ अलग होगा तो आपको उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हम करा देंगे, बाकी आप कर सकते हैं आराम से, कुछ नया नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हमें दे रखे हैं अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करनी है, और रैखिक समीकरण जो युग्म हैं, ठीक है, वे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसा हमें बताना है कि वे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। तो पहला पार्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे, दूसरे का पहला। और ये हमें समीकरण यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं दूसरे के पहले में, 5x - 4y, 5x - 4y + 8 = 0। एक समीकरण तो ये दे रखी है, और दूसरी हमें दे रखी है 7x + 6y, 7x + 6y - 9 = 0। ये दोनों समीकरण हमें दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। देखो करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जो हमने आपको रूल बताए थे उन्हीं को केवल फॉलो करना है, नया कुछ नहीं करना है। हमें निकालना है A1/A2। सबसे पहले A1/A2 निकलेगा कहाँ से, जो x के गुणांक है। देखो x का गुणांक यहाँ पे कितना है 5, तो A1 का मान तो 5 हो गया। x का यहाँ पे गुणांक 7, तो 7, तो A1/A2 हो गया 5/7, ठीक है। ऐसे ही y के गुणांक देखिए -4 और 6 हैं यहाँ पे, तो B1/B2 मिलेगा, B1/B2 -2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो -2/3 आ जाएगा।
या फिर ऐसे कीजिए, पहले पूरा लिख लो, काटेंगे अगली लाइन में, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। -4/6 ऐसे हमने लिख लिया। देखो यहाँ पे -4 यहाँ पे 6 है, अब काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे काट सकते हैं। ऐसे ही C1/C2 हम निकालेंगे, कहाँ से आएगा ये 8/-9, ठीक है। अब यदि आप ध्यान से देखो कि जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर है ही नहीं, ये -2/3 है, ये 5/7 है, ठीक है। तो पहले वाला केस आ जाएगा हमारे पास, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो पहले केस में हमने आपको क्या बताया था, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, यानी कि आंसर आ जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। समझ पा रहे हो आप? तो जौन सा भी केस सेटिस्फाई होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि दोनों जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2 हमने आपको निकालना बता दिया है, कैसे निकालते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में पूछा है उसने कि हमें अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करनी है और ये बताने हैं कि जो रैखिक समीकरणों के युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत। संगत असंगत का मतलब है, संगत का मतलब होता है कंसिस्टेंट और असंगत का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। तो देखिए कैसे बताते हैं। पहला पार्ट देखते हैं इसे, 3x + के 2y, 3x + 2y = 5, पहली समीकरण ये है। और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 2x - 3y, 2x - 3y = 7। तरीका वही है बिल्कुल। सबसे पहले A1/A2 कहाँ से मिलेगा, जो x के गुणांक है, ये 3 है, ये 2 है, तो 3/2 हो गया। ऐसे B1/B2 बस ये निकालने सीख लो, बाकी सबसे y के गुणांक कितने हैं, 2 और -3, तो -2/3। C1/C2 कितना है, 5/7, ये तो है चर 5 और 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/7। अब देखो यहाँ पे ये 3/2 है, ये -2/3, ये 5/7, सारे अलग अलग हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ये बराबर नहीं होते तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, इसका मतलब हमारा जो हल होगा वो संगत हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। बस इतना सा काम है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है, 100% आता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट और कर लेते हैं, ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा भाग और देखिए, यानी कि उसमें असंगत और समझा देते हैं कैसे आता है। दूसरा भाग देखिए तीसरे का, ये है 2x - 3y, 2x - 3y = 8, ठीक है। और उसके बाद है 4x - 6y, 4x - 6y = 9। तरीका बिल्कुल सेम है। A1/A2 यानी कि x के गुणांक यानी कि 2/4, 2 से काट दो तो 1/2 आ गया। ऐसे B1/B2 निकाल लो, -3/-6, -3 से काट दो तो 1/2। ऐसे C1/C2 निकाल लो, ये आ गया 8/9, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो A1/A2 B1/B2 के बराबर है 1/2 और 1/2, ये तो बराबर हैं दोनों, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, वो तो 8/9 है। तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। अब इसे ध्यान से देखो, ये जो हमने आपको बताया था वो तीसरा केस है, यानी कि असंगत वाला केस है, ठीक है। यानी कि रेखाएं हमारी कैसी होती हैं, समांतर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा असंगत। तो यदि तीनों रूल जो आपको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, यदि वो कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सवाल आपको हलवा लगने लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो तीसरा सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं यहाँ पे चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या दे रखा है देखते हैं। चौथे सवाल में हमें दे रखा है यहाँ पे, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से संगत असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल निकालिए। बस यही बताना है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो चौथे का पहला देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, संगत असंगत बताना है और यदि संगत है तो इसका मतलब हल निकालो, फिर कौन सा हल है, ठीक है। ठीक है, तो चौथे का पहला है x + y = 5, पहली समीकरण है।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10। ये तो समीकरण 1 है। इसे हम दोनों साइड से भाग करें तो x प्लस के y इज इक्वल टू 5। यह करने को रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे दे रखा है ऐसे ही रहने दो। क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2। x के गुणांक देख लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1/2 आ गया। ऐसे ही b1 अपॉन b2, y के गुणांक देख लो, 1 और 2, 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2, यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है, समझ पा रहे होगे। 5 से कम 5, 5 दूनी 10। कहने का मतलब a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी हमारा 1/2 है, c1 अपॉन c2 भी 1/2 है, तो तीनों बराबर हो गए। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। सारों का मान 1/2 है, सारे बराबर हैं। और जब सारे बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वहाँ पे अनंत हल होंगे। ये हमने आपको बताया था, अनंत हल। जब तीनों के मान बराबर होते हैं तो वहाँ पे अनंत हल होते हैं। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से देखो तो इसे 2 से भाग करके यही समीकरण बन जाएगी जो समीकरण 1 है। तो इसका मतलब क्या है, केवल एक ही तो समीकरण आपको दे रखी है और इससे तो आप जैसे जैसे x का मान बदलते रहोगे y का मान निकलता रहेगा, ठीक है। x का मान 1 रखोगे तो y का मान निकल जाएगा 4, 2 रखोगे तो y का मान 3, 3 रखोगे तो y का मान 2, 4 रखोगे तो y का मान 1। ऐसी आपको अनंत हल यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे जैसे x को बदलते रहोगे y आपका यहाँ पे मिलता रहेगा और वही आपके अनंत हल हो जाएंगे। यदि आप इसकी टेबल बनाओगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं अनंत हल की आपकी टेबल बन जाएगी। ये x और y, x इज इक्वल टू हम 0 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो ये 3 आ जाएगा। 3 रख रहे हैं तो 2 आ जाएगा। 4 रख रहे हैं तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही अनंत तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, यहाँ पे आपका ग्राफ बन जाएगा, ये आपका मूल बिंदु, ये आपका x, ये आपका y। यहाँ पे जैसे आप x को 0 रखते हैं y इज इक्वल टू 5, हमने मान लिया 5 यहाँ पे है तो ये बिंदु आ गया। ऐसे ही y को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5, ये हमारा 5 आ गया, ये हमारा बिंदु आ गया। इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। अब ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम है, यानी कि ये नीचे वाली जो समीकरण है वो भी इसके ऊपर आएगी। ऐसे सेम टू सेम है ना दोनों, तो ये किसके ऊपर आएगी, तो कितने पॉइंटों पे काट रही हैं एक दूसरे को, ये अनंत बिंदुओं पे काट रही हैं, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, ठीक है। तो वो तो जहाँ पर भी है वहीं पे कट कर रही है, ठीक है। तो आपकी अनंत सॉल्यूशन यानी कि अनंत हल यहाँ पे हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे बात समझ पा रहे होगे अच्छे से। चलिए अब करते हैं 5वां सवाल अपना। तो बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5वें सवाल में हमें क्या दे रखा है, थोड़ी वीडियो बड़ी बनने वाली है, कोई बात नहीं है, ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप उसका 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ हमें बतानी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई बतानी है, ठीक है। तो हमने मान लिया उसकी चौड़ाई x मीटर है, माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, ये हमने ले लिया। जब चौड़ाई तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, उसने कहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मीटर। भाई यदि हम चौड़ाई को x ले लें तो लंबाई को कितना कहा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x प्लस के 4। बहुत बढ़िया। उसने क्या कहा है, अर्ध परिमाप, हमें पता है क्योंकि जो आयताकार है ये आयताकार है। आयताकार कोई भी हमारे पास फील्ड दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप का मतलब उसका आधा, यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है x, लंबाई कितनी है x जमा 4 बराबर कितना दे रखा है 36। बात समझ पा रहे हो, इन्हें जोड़ दो, 2x बराबर 4 इधर आके घट जाएगा तो 32, x का मान आ गया 16। जब x का मान 16 तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई तो 16 आ गई। लंबाई कितनी आएगी,
क्योंकि लंबाई तो चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका मतलब 16 4 20। बस इतना सवाल है, समझ पा रहे हो बिल्कुल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए अब चलते करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, हमें एक समीकरण दे रखी है 2 चरों में। एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग ज्यामितीय निरूपित जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। ठीक है, एक समीकरण तो हमें दे रखी है, दूसरी समीकरण हमें ऐसी लिखनी है कि वे प्रतिच्छेद करें, दूसरा पार्ट है इसका कि समांतर हों, और तीसरा है संपाती हों। सवाल देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले वो समीकरण लिख लेते हैं जो दे रखी है। ठीक है, 2x = 3y - 8, 2x = 3y - 8 = 0। ये समीकरण तो दे रखी है। उत्तर कैसे लिखेंगे, पहले भाग में हमें ऐसी समीकरण लिखनी है जिसमें प्रतिच्छेद करें रेखाएं। प्रतिच्छेद का मतलब है a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। तो बराबर ना हो तो उसके लिए क्या करें हम, हमने यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने 3y। ठीक है, और माइनस यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, यहाँ पे 10 = 0। देखो कैसे, ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा 1। 3 से 3 को भाग करेंगे तो ये वैल्यू 2 आएगी, ये 1 आएगी, बराबर होगा ही नहीं, तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करती हुई आ जाएंगी। दूसरे भाग में उसने बोला है यहाँ पे कि समांतर हो। समांतर कब होती है, समांतर तब होती हैं वे जब हमारे पास a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के। ठीक है, यानी कि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के, ये ना हो। तो देखो बराबर करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2x = 3y - 9 = 0। अब देखो 2/2 1 आ गया, 3/3 1, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये -8/-9 यानी कि 8/9 आ जाएगा, तो 1 आएगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हमारी समांतर हो जाएंगी। तीसरे वाले देखो, तीसरे वाले का मतलब संपाती हो, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो जाए तो क्या करें, उस केस में तो हमें सेम टू सेम लिखनी पड़ेगी। 2x + 3y, 2 की गुणा करके लिख दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 8 दूनी 16। देखो अनुपात लेना है यहाँ पे, 2/4 यानी कि 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। जब तीनों बराबर हैं इसका मतलब रेखाएं हमारी एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर अपना बता सकते हैं। तो समझ पा रहे होगे आप। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है हमें, क्या सवाल है। 7 में भाई हमें दे रखा है कि समीकरण, 2 समीकरण हमें दे रखी हैं, इसका ग्राफ खींचना है और इससे एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। 2 समीकरण क्या क्या दे रखी हैं, x - y = 1, x - y = 1, समीकरण पहली ये है। और दूसरी समीकरण दे रखी है 3x = 2y - 12, 3x = 2y - 12 = 0। तो दोनों समीकरणों से हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका ग्राफ खींचना है। ठीक है, और फिर जो त्रिभुज बनेगा, ठीक है, उसको हमें छायांकित करना है और उसके निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए टेबल बना लेते हैं। पहले टेबल बनाने का तरीका हमने आपको बता ही रखा है बिल्कुल। सबसे पहले x y लिख लो, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। जैसे ही हम x को 0 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा, और y को 0 रखेंगे तो x का मान -1 आ जाएगा। ऐसे इसकी टेबल बना लो दूसरी समीकरण की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। x को 0 रखो इसमें तो y का मान 6, और y को 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 4। ये समझ पा रहे होगे आप यहाँ पे। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। जैसे ही आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये मूल बिंदु, ये x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। पहला लाइन देखिए, x = 0 y = 1, ये हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो x = 0 y = 1, y = 1 का मतलब ये बिंदु आ गया। y = 0, x = -1 हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमारा बिंदु। तो रेखा हमारी कैसी आएगी, रेखा आ गई, पहली रेखा आ गई। दूसरी रेखा देखो, x = 0 y = 6, y = 6 यानी कि ये बिंदु आ गया। y = 0 x = 4,
ये बिंदु आ गया, इसे थोड़ी सी और ऊपर को बना लो। तो इस बार आ गई हमारी ये वाली रेखा, ये आ गई रेखा 2। ठीक है, तो हमारे पास देखो त्रिभुज सा बना ना, ये छायांकित हमने कर दिया। ठीक है, अब इसके शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं। देखो ये वाला जो शीर्ष है इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x अक्ष पे -1, y अक्ष पे 0। इस वाले के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x अक्ष पे 4, y अक्ष पे 0। इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, इसके निर्देशांक जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको इसके निर्देशांक वहाँ से मिल जाएंगे, और इसके जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे 2 और 3, और वही आपका फाइनल अंक। देखो यहाँ पे 2 से ऐसे कुछ यहाँ पे ऊपर जाएगा और 3 पे ऐसे आएगा, तो 2 और 3 इसके हमारे निर्देशांक मिल जाएंगे। तो ये हमारे 7 सवाल थे यहाँ पे 3.2 के। तो आई थिंक बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मेहनत से पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, टेक केयर एंड बाय।